दोस्तों कुछ ही दिनों के बाद यानी कि 5 सितंबर 2025 जुमा के दिन इंशाअल्लाह ईद मिलादुन नबी का त्योहार मनाया जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी को हमारी तरफ से ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में मुबारकबाद लिख सकते हैं। याद रखें 12 रबीउल अव्वल का दिन इस्लाम में बहुत ही ज्यादा खास दिन है, क्योंकि इस दिन अल्लाह पाक ने अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया था। यानी कि 12 रबीउल अव्वल का दिन हमारे प्यारे नबी की पैदाइश का दिन है। इसलिए ईद मिलादुन नबी का त्योहार हमारे यहाँ पर यानी कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मगर अब सवाल ये उठता है कि जिस देश से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी यानी कि सऊदी अरब में ईद मिलादुन नबी का त्योहार किस तरह से मनाया जाता है। यानी कि जिस तरह से हमारे यहाँ पर ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला जाता है, क्या इसी तरह से सऊदी अरब में भी ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला जाता है या फिर सऊदी अरब में इसे मनाने का तरीका कुछ और है। आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं और साथ ही आपको यह भी बताने वाले हैं कि ईद मिलादुन नबी के दिन सऊदी अरब में कौन कौन से काम खास तौर पर किए जाते हैं। जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आप भी ईद मिलादुन नबी का त्योहार मनाते हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यह तो हर मुसलमान जानता ही होगा कि 12 रबीउल अव्वल का दिन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। इस मुबारक दिन को हर मुसलमान अलग अलग तरीकों से मनाते हैं। कोई जुलूस निकाल कर तो कोई गरीबों की मदद करके अपनी खुशियों का इजहार करता है, तो कोई बेसहारों का सहारा बनकर, तो कोई गरीब मोहताज बीमारों का खर्चा उठाकर, तो कोई दरूदे पाक पढ़कर अपनी खुशियों का इजहार करता है, तो कोई अपने घरों में लाइटों, फूल झड़ियों और झंडों को लगाकर अपनी खुशियों का इजहार करता है, तो कोई सड़कों पर ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाल कर अपनी खुशियों का इजहार करता है। जैसा कि हमारे यहाँ पर यानी कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जुलूस निकालकर ईद मिलादुन नबी के त्योहार को मनाया जाता है। मगर अब सवाल ये आता है कि जिस देश से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई उस देश में यानी कि सऊदी अरब में ईद मिलादुन नबी का त्योहार किस तरह से मनाया जाता है। तो आइए अब आपको इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों इस हवाले से हम आपको बता दें कि इस वक्त आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जो यह वीडियो देख रहे हो, यह वीडियो सऊदी अरब का बताया जा रहा है। सऊदी अरब में कुछ जगहों पर, खास करके जहां पर सुन्नी लोग ज्यादा रहते हैं, वहां पर इस तरह से झंडे लगाकर लोग अपनी खुशियों का इजहार करते हैं और ईद मिलादुन नबी के त्योहार को मनाते हैं। और यही नहीं, अरब जब पहले अरब था तो उस वक्त पूरे सऊदी अरब में धूमधाम के साथ ईद मिलादुन नबी का त्योहार मनाया जाता था। उस वक्त झंडे भी लगाए जाते थे और सजावटें भी होती थी और मिलादे मुस्तफा भी होती थी। और यही नहीं, खाने काबा में भी ईद मिलादुन नबी को मनाया जाता था, जहां पर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, वहां पर भी मिलादे मुस्तफा मनाया जाता था और एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी जाती थी। मगर हाँ, जब से सऊदी अरब में इन वहाबी नजदी हुकूमत ने नाजायज कब्जा किया है और जब से इन्होंने सुन्नी हुकूमत को ख़त्म किया है, तब से अब तक सऊदी अरब में कोई भी ईद मिलादुन नबी को नहीं मनाया गया है। लेकिन हाँ, आज भी बहुत से गाँव में, बहुत सी ऐसी जगहों पर जहाँ पर सुन्नी लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पर ईद मिलादुन नबी का त्योहार मनाया जाता है। मगर इसके साथ ही आप इस बात को भी याद रखें कि सऊदी अरब के कानून के मुताबिक आप वहां पर किसी भी तरह का कोई जुलूस नहीं निकाल सकते हो और ना ही किसी किस्म का कोई अलम उठा सकते हो। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं खुद सऊदी अरब में 6 सालों तक काम कर चुका हूं। मैंने यहां पर कभी भी कोई जुलूस निकलते हुए नहीं देखा है। यहाँ पर कुछ पता ही नहीं चलता है कि कब रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो गया और कब खत्म हो गया। हमारे यहाँ की तरह सऊदी अरब में 12 रबीउल अव्वल के दिन ना ही किसी तरह का कोई जुलूस निकाला जाता है और ना ही ईद मिलादुन नबी का त्योहार मनाया जाता है। लेकिन हाँ, मैंने सऊदी अरब में यह जरूर देखा है कि यहाँ पर कुछ मस्जिदें हैं, कुछ ऐसी जगह जरूर हैं जहाँ पर 12 रबीउल अव्वल के दिन खास प्रोग्राम रखे जाते हैं, जिनमें अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी यानी कि सीरतुन नबी पर बयान किए जाते हैं। आपके उपदेश, आपकी शिक्षाओं पर चर्चा की जाती है और कुरान पाक की तिलावत और दुआएं की जाती हैं। सऊदी अरब में ईद मिलादुन नबी को त्योहार के रूप में मनाने के बजाय धार्मिक चिंतन और अल्लाह के प्यारे नबी की शान को बयान करने का अवसर माना जाता है। सऊदी अरब में ज्यादातर लोग वहाबी विचारधारा के हैं। इस वजह से यहाँ के लोग ईद मिलादुन नबी के त्योहार को मनाने से बचते हैं।
क्योंकि वो इसे बिदअत मानते हैं। इस वजह से सऊदी अरब के लोग ईद मिलादुन नबी को ना ही मनाते हैं और न ही यहाँ पर किसी तरह का कोई जुलूस या सजावट देखी जाती है। मगर इसके अलावा सऊदी अरब में कुछ लोग ऐसे जरूर हैं, कुछ जगह ऐसी जरूर हैं जहां पर निजी तौर पर लोग अपने अपने घरों पर झंडा लगाते हैं और अपने घर परिवार और दोस्तों के साथ में इकट्ठा होकर अल्लाह के प्यारे नबी की शान को बयान करते हैं, सदका और खिरात करते हैं और ज़रूरतमंदों की मदद भी करते हैं। मगर याद रखें, यह लोग भी सऊदी अरब में गैर कानूनी तरीके से ऐसा करते हैं। अगर सऊदी अरब में कोई इस तरह से करता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होती है, क्योंकि ऐसा करना सऊदी अरब के कानून के बिल्कुल खिलाफ है। वैसे सऊदी अरब में ईद मिलादुन नबी का त्यौहार नहीं मनाया जाता है और ना ही यहाँ पर कोई किसी तरह का कोई जुलूस निकाला जाता है। सऊदी में रहते हुए पता ही नहीं चलता है कि कब रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो गया और कब खत्म हो गया। यह लोग तो सिर्फ ईद और बकरीद दो ही त्योहारों को मनाते हैं और जानते हैं, यानी कि सऊदी अरब में सिर्फ दो ही त्योहार मनाए जाते हैं, पहला ईद उल फित्र और दूसरा ईद उल अजहा। इसके अलावा सऊदी अरब में किसी भी तरह का कोई त्योहार नहीं मनाया जाता है, चाहे मुहर्रम हो, कुंडे की नियाज हो, शबे बरात हो या फिर ईद मिलादुन नबी हो। सऊदी अरब में ईद और बकरीद के अलावा तीसरा कोई भी त्योहार नहीं मनाया जाता है। दोस्तों, अब आप ही बताएं कि इसमें आपकी क्या राय है, इस बात को आप किस तरह से देखते हैं, ईद मिलादुन नबी के त्योहार को मनाना चाहिए या नहीं। आप इस बारे में अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि हमारे यहाँ पर यानी कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ईद मिलादुन नबी के त्यौहार को बड़ी ही धूमधाम के साथ में मनाया जाता है और जगह जगह पर झंडे लगाए जाते हैं, जिससे अल्लाह के प्यारे नबी की याद ताज़ा हो जाती है। ऐसा करने से हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो इस बात को अच्छी तरह से जान जाते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे, आपका मर्तबा क्या था और आपकी तालीम क्या है और किस तरह से आपने पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाया है। यही वजह है कि हमारे यहाँ पर यानी कि भारत और पाकिस्तान में जैसे ही रबीउल अव्वल का महीना शुरू होता है तो बच्चे बच्चे की जबान पर अल्लाह के प्यारे नबी का नाम आ जाता है। मगर सऊदी अरब में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब में ना ही ईद मिलादुन नबी का त्यौहार मनाया जाता है और ना ही यहाँ पर किसी तरह की कोई मजलिस सजाई जाती है। मगर याद रखें, अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, ए मेरी प्यारे महबूब, आप फरमा दें कि अल्लाह के फजल और उनकी रहमत मिलने पर लोगों को चाहिए कि वो खूब खुशियां मनाएं और अपने रब के फजल की खूब चर्चा करें। दोस्तों, रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और अल्लाह ताला ने इस मुबारक महीने में हमें एक बहुत बड़ा इनाम अता फरमाया है और वो इनाम है हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद। इसी वजह से ईद मिलादुन नबी इस्लाम के खास त्योहारों में से एक त्योहार है। पूरी दुनिया के मुसलमान इस त्योहार को बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। यकीनन अल्लाह के प्यारे नबी की विलादत से बढ़कर हम मुसलमानों के लिए और क्या बड़ी नेमत हो सकती है। याद रखें, इस दिन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी, यानी कि आपकी पैदाइश हुई थी 12 रबीउल अव्वल यानी कि 20 अप्रैल 571 ईस्वी को अल्लाह के प्यारे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। इसलिए इस मुबारक दिन को हर मुसलमान अलग अलग तरीकों से मनाते हैं। कोई गरीबों की मदद करके अपनी खुशियों का इजहार करता है, तो कोई बेसहारों का सहारा बनकर, तो कोई गरीब मोहताज बीमारों का खर्चा उठाकर, तो कोई दरूदे पाक पढ़कर अपनी खुशियों का इजहार करता है, तो कोई अपने घरों पर लाइटों, फूल जड़ियों और झंडों को लगाकर अपनी खुशियों का इजहार करता है, तो कोई सड़कों पर जुलूस निकालकर ईद मिलादुन नबी के जश्न को मनाता है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या ईद मिलादुन नबी का त्यौहार मनाना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में आप अपनी कीमती राय जरूर दें और आप बताएं कि आपके हिसाब से सऊदी अरब वालों को ईद मिलादुन नबी का त्यौहार मनाना चाहिए या नहीं। इसके साथ ही आप सबसे यह भी गुजारिश है कि अल्लाह के प्यारे नबी की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि यह जानकारी और भी लोगों के पास में पहुँच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।